हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज हम आपको फिर से शुरू से त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं, शुरुआत से। ठीक है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं वही हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी हमने आपको टाइप बता दिए हैं उन टाइप से सभी से आपको सवाल कराने वाले हम आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक हमने आपको टाइप बताए थे ना, अब हम आपको सवाल बताते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से आपके सवाल आते हैं। तो देखिए किस तरीके से आपके सवाल आते हैं हम आपको बताएंगे। और आपका पहला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, देखिए आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। देखिए सबसे पहले आपको इस सवाल करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आपका भी कुछ नहीं जाता है। ठीक है, और आप कुछ नहीं करोगे तो मेरा भी कुछ नहीं जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो दोस्तों आपके लिए ही बढ़िया है, क्योंकि आपको हमारा नोटिफिकेशन डेली का डेली मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए आपका पहला सवाल दिया हुआ है। आपका पहला सवाल दिया है दोस्तों कि साइन ए बराबर 1/2। पहला सवाल दिया हुआ है आपका कि साइन ए बराबर 1/2। और फिर आपसे पूछा है तो कॉट ए बराबर क्या होगा। कॉट ए बराबर क्या होगा, हम ये आपको जब सबसे पहले आपको हमने शुरुआत की थी, फर्स्ट वीडियो जब बेसिक से बताया था, तभी हमने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से करना है। यानी आपको दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 1/2 और पूछा है आपका कॉट ए बराबर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यानी साइन ए बराबर हमारा क्या होता है, लंब बट्टा में लंब बट्टे में साइन ए बराबर क्या होता है हमारा, लंब बट्टे में कर्ड होता है। यानी लंब का मान ऊपर वाला, यानी एक लंब बराबर 1 और कर्ड बराबर हो जाएगा हमारा 2। लंब का मान 1, कर्ड का मान 2। अब हमें पूछा किसका मान है, कॉट ए का मान पूछा है हमारा। और कॉट ए बराबर क्या होता है हमारा, कॉट ए बराबर क्या होता है हमारा, कॉट ए बराबर होता है हमारा लंब बट्टे में, सॉरी, आधार बट्टा में लंब। ठीक है, कॉट ए बराबर क्या होगा हमारा, कॉट ए बराबर होगा हमारा आधार बट्टे में लंब। अब देखिए हमें लंब का मान पता है, कर्ड का पता है, यहाँ पे आधार चाहिए, हमें लंब चाहिए। लंब का मान पता है लेकिन आधार का नहीं पता है, तो हम लंब का मान निकालेंगे ना। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले लंब का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम आपको बता चुके थे क्या होता है कि आपका फॉर्मूला होता है कर्ड स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है ना। तो यहाँ पे लगा दीजिए, कर्ड दिया है आपको 2, यानी आपको निकालना क्या है, आपको तो आधार निकालना ना। लंब और कर्ड हमको पता है, आधार निकालना है। आधार बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये आधार निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, कर्ड का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये हो जाएगा। अब कर्ड कितना दे रखा है, 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस, यानी हमारा कर्ड दे रखा है 2, 2 का वर्ग होता है 4, माइनस लंब कितना दे रखा है 1, 1 का वर्ग होता है वो 1। तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3 और आधार बराबर हो जाएगा आपका √3। यानी इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा। अब हमें आधार पता पड़ गया। अब यहाँ पर रख दीजिए, आधार कितना हमारा √3 है और लंब हमारा दे रखा है कितना 1, यानी इससे इसमें भाग दोगे तो √3 ही आएगा। यानी दोस्तों आपको दे रखा था कि साइन ए बराबर 1/2 और कॉट ए बराबर पूछा था, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा आपका √3। ठीक है दोस्तों, देखिए चलते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट सवाल है, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है इसमें, लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। दोस्तों आपका सवाल दिया है अगला कि सै के बराबर 25/7, तो साइन ए बराबर क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है सै के बराबर क्या होता है आपका, सेक ए। सै के बराबर क्या होता है, ये कॉस का उल्टा होता है। और कॉस क्या होता है आपका, यानी लाल बट्टे का से देखोगे ना तो आधार बट्टे कर्ड होता है। तो सै के बराबर क्या हो जाएगा, कर्ड बट्टा में आधार हो जाएगा। तो कर्ड कितना है आपका 25 और आधार कितना है आपका 7, यानी वैसे वैसे लेना, यानी कर्ड बट्टे आधार। तो ऊपर का क्या है 25 है, तो 25 तो कर्ड के बराबर में, नीचे क्या 7, तो ये हो जाएगा आधार के बराबर में। अब देखिए आपका कर्ड का मान पता है, आधार का पता है, हमें लंब चाहिए। क्या चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या होता है साइन बराबर लंब बट्टे में कर्ड होता है। तो कर्ड का तो मान पता है लेकिन लंब की हमें जरूरत पड़ेगी, तो लंब तो चाहिए ही चाहिए। तो लंब निकालने के लिए क्या करोगे, लंब निकालने के लिए कर्ड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी लंब का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, अच्छा आपको निकालना क्या है, लंब निकालना है ना।
लंब निकालना है तो लंब निकालने के लिए क्या करोगे, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। वो मैंने पहले गलत लिख दिया था, लंब का स्क्वायर माइनस आधार का वर्ग कर दिया ना, वो गलत था। ठीक है, ये है कि लंब का वर्ग बराबर आधार का कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना दे रखा है आपको 25, तो 25 का वर्ग करोगे कितना होगा 625, और माइनस आधार का वर्ग, आधार कितना 7, 7 का वर्ग होगा आपका कितना 49। अब ये हो जाएगा लंब का वर्ग, इसमें से इसे घटाओगे, इसमें से इसे घटाओगे, 15 में 9 घटाओगे 6, आपका ये बच जाएगा 576। अब आपको पता होना चाहिए 576 आपका 24 का वर्ग होता है, तो लंब इसमें से उसका हट जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। लंब का मान निकल के आ गया हमारा 24। अब पूछा था मैं साइन ए का मान, तो साइन ए का मान हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण होता है। लंब कितना आ गया हमारा 24 आ गया, और कर्ण हमारा कितना है 25 आ गया। तो बोल सकते हैं दोस्तों साइन ए बराबर क्या होगा 24 बट्टा में 25 होगा, यानी sec के बराबर 25/7 है, तब जाकर के हमारा साइन ए बराबर क्या होगा 24 बट्टा में 25 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, आपको देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं, आपको वही इसमें दे रखा है। आपको पूछा है कि साइन थीटा और साइन थीटा या कॉस थीटा का अधिकतम मान, यही पूछा है ना, का अधिकतम मान है, अधिकतम मान है, ये पूछा है। और भैया ये हम आपको बता चुके हैं पहले ही, क्या बता चुके हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम और कम से कम दोनों मान बता चुके हैं ना, मिनिमम और मैक्सिमम। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का मिनिमम मान क्या था हमारा, बताया था ना -1, और साइन थीटा या कॉस थीटा का अधिकतम मान बताया था क्या होता है आपका +1। ये बताए थे ना हम तुमको, पहले बता चुके हैं कि साइन थीटा या कॉस थीटा का अधिकतम मान पूछा है ना, अधिकतम पूछा है तो कितना हो जाएगा, यानी ये बताया था ये मिनिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है, यानी अधिकतम होता है ये कम से कम होता है। तो इसमें तो आपको अधिकतम पूछा है तो कितना हो जाएगा आपका, यानी एक, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, अगला पूछ रहा है इसमें कि टेन थीटा या कॉट थीटा का मान होगा, टेन थीटा या कॉट थीटा का मान होगा। ठीक है, इसमें यानी दोनों पूछे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, यानी इसमें ये नहीं दे रखा है कि मिनिमम और या मैक्सिमम होना चाहिए, आपको सीधे सीधे दे रखा है। और आपको 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, टेन थीटा तथा कॉट थीटा, टेन थीटा तथा कॉट थीटा का मान पूछा है। इसमें क्या पूछा है, मान पूछा है क्या होगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए इसमें ना तो मिनिमम पूछा है ना ही मैक्सिमम पूछा है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछ रखा है कितना होता है। देखिए, अब देखिए हम तुमको पहले बता चुके हैं क्या होता है टेन थीटा तथा कॉट थीटा का, क्या बताया था हमने तुमको, हमने बताया था आपको। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा का भी बताया था, टेन थीटा कॉट थीटा की बताया था, और सेक और कोसेक का भी बताया था ना हमने आपको। ठीक है, देखिए साइन और कॉस का तो बता दिया क्या होता है -1, यानी मिनिमम -1 होता है, और मैक्सिमम क्या होता है आपका +1 होता है। और टेन थीटा तथा कॉट थीटा का क्या बताया था हमने तुम्हें, माइनस अल्फा, क्या बताया था, माइनस अल्फा ले लीजिए या इन्फिनिटी ले लीजिए, तुम क्या ले लीजिए। ठीक है, और फिर आपको ऑप्शन के हिसाब से लेना है। ठीक है, ऑप्शन में अल्फा दे रहा है ना, तो क्या है माइनस का अल्फा, और आपका बताया था प्लस का अल्फा, ये बताया था ना, यानी टेन और कॉट का ये मिनिमम मान है, और ये कैसा है, ये मैक्सिमम मान है। क्या है, ये तो मिनिमम मान है और ये मैक्सिमम मान है। अब आपको कई तरीके से आपको क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ दे रखा है आपको, ये फर्स्ट नंबर पे दे रखा है, यानी माइनस अल्फा से अल्फा तक दे रखा है ना, तो यानी ये माइनस अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। तो आपका आंसर पहला सही है, यानी टेन थीटा तथा कॉट थीटा का मान तो कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा से अल्फा तक हो जाएगा। और देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पे लिख देते हैं, यानी माइनस अल्फा से कहाँ तक हो जाएगा, अल्फा, यानी कम से कम इतना, अधिक से अधिक इतना। ठीक है, ये होता है आपका। लेकिन देखिए सेक थीटा और कोसेक थीटा का अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताया था हमने तुम्हें, -1 से अधिक, ये बताया था ना, -1 से अधिक होता है, और +1 से कम। ये सेक थीटा और कोसेक थीटा के लिए हम आपको बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि यदि टेन थीटा बराबर 1 हो, यदि टेन थीटा बराबर 1 हो तो साइन थीटा -2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा +3 कॉस थीटा का मान है। देखिए, यानी आपको दे रखा है कि टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, 1 हो तो क्या पूछा है आपको, तो आपको पूछ रखा है कि साइन थीटा -2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और +3 कॉस थीटा, ये दे रखा है ना, क्या दे रखा है, साइन थीटा -2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा +3 कॉस थीटा। ठीक है, देखिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले देखिए आपको क्या है,
ठीक है, साइन और कॉस में आपको क्या निकालना है ये, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है हमें, एक इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मानेंगे। टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंबट्टे में आधार होता है। लंबट्टे में क्या होता है, आधार। हमें क्या जरूरत पड़ेगी, कर्ण की, यानी लंब दिया आधार दिया लेकिन कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। तो कर्ण के लिए क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है ना, तो इसे भी जोड़ देंगे, यानी एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। इस पर ये कर्ण के बराबर दो आ जाएगा ना, स्क्वायर के बराबर, तो इसका स्क्वायर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपका आ गया कर्ण। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंबट्टे में कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना आ गया, लंब हमारा कितना है, एक, लंब हमारा एक, और कर्ण हमारा कितना आ गया, √2 आ गया। तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 1/√2 माइनस 2 गुणा cos थीटा हमारा क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बट्टा में कर्ण होता है। अब कर्ण हमारा कितना दे रखा है, एक दे रखा है, सॉरी आधार हमारा एक दे रखा है, और कर्ण हमारा कितना आया था, √2 आया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1/√2, 1/√2 हो जाएगा, और अपॉन अब साइन थीटा आपका कितना आ गया, 1/√2 आ गया प्लस 3, और cos थीटा कितना आया अपना, 1/√2 आया, ये भी कितना आया, 1/√2। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/√2 माइनस 2/√2 अपॉन कितना हो जाएगा, 1/√2 प्लस 3/√2, ये हो जाएगा ना। अब इसे आपको और अगर आगे सॉल्व करोगे तो और आगे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या है, आप इसे और आगे भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए किस तरीके से, या देखिए आपको हम बता दें, इस तरीका से आपका बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसमें गुणा करोगे। एक सिंपल सा तरीका और बता दें हम आपको, आप देखिए किस तरीका से करोगे। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ये इसका एलसीएम लोगे तो √2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस का 2, एक में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1/√2 हो जाएगा, और नीचे भी एलसीएम लोगे इसका तो कितना आएगा, √2 ही आएगा, ठीक है। इधर ऊपर कर देते हैं थोड़ा, यानी ये कितना 1/√2 है, और 1/2√2 है, अपॉन अपॉन में ये हो जाएगा आपका 1/√2 प्लस 3/√2। देखिए इधर कर देते थोड़ा, यानी इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2√2 आएगा, और ऊपर कितना आएगा, 1 माइनस का 1 माइनस 2 आएगा, दो में से एक घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, अपॉन अब इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना लोगे, 2√2, यानी √2 एलसीएम लोगे, ऊपर हो जाएगा 1 + 3 यानी 4। अब देखिए इसका गुणा इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे, तो यानी जिससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 1 माइनस का 1/4 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 1/4 बचेगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन देखिए आपको एक शॉर्ट तरीका और बताते हैं, उससे आप आसानी से और कर सकते हो। देखिए आपके दिमाग में जो तरीका फिट बैठ जाए ना, वही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। क्या है, आपके लिए वही बेहतर है। लेकिन देखिए अब आपके लिए हम सिंपल तरीका बताते हैं, क्या है। देखिए आपको पता है कि साइन थीटा माइनस के 2 cos थीटा। अब देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए किस तरीका से फॉर्मूला हमें बनाना है यहाँ पे, वो हम आपको बताते हैं फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, ठीक है। देखिए ये साइन थीटा माइनस का 2 cos थीटा दिया है ना। अब देखिए हम सब में क्या कर लेते हैं पता है, अब आपको बता दें हम कि टेन थीटा बराबर, हमने तुम्हें बताया था ना कि साइन थीटा बट्टा में cos थीटा होता है, ये बता चुके हम पहले तुम्हें कि साइन थीटा बराबर क्या होता, सॉरी टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा में cos थीटा होता है, और एक होता है 1 का cot थीटा। लेकिन हमने तुमको ये भी बताया था कि हम तुम्हें बताएंगे कि इसकी कहाँ पर जरूरत पड़ती है, और जहाँ पर जरूरत पड़ती है वहीं पर लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन दिया है ना, तो देखिए क्या करेंगे हम, दोनों तरफ क्या करेंगे, cos से भाग दे दीजिए, या cos से या साइन से, किसी से भी दे दीजिए। अगर साइन से दोगे, तो जो आपका साइन से साइन कट जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका cos बट्टा में साइन, तो हो जाएगा आपका cot, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमें cot नहीं बनाना, हमें tan बनाना है, क्योंकि हमें tan की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 1 दे रखी है, तो हम इसलिए tan में कन्वर्ट करेंगे इसे। तो हम cos से भाग दे देते हैं फिर, कि साइन थीटा बट्टा में नीचे cos से भाग दोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, माइनस का 2 बट्टा में cos थीटा बट्टा में cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा से भाग देंगे ना हम, अपॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ cos से cos कट जाएगा आपका, ठीक है, cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे भी भाग देना है, कि साइन थीटा बट्टे में cos थीटा प्लस 3 इंटू cos थीटा बट्टा में cos थीटा, यहाँ पे भी ये cos से cos कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ये साइन थीटा बट्टा में cos थीटा क्या होता है, tan के बराबर होता है ना, तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, क्या हो जाएगा ये tan थीटा, माइनस का, इससे ये कट गया तो क्या बचेगा, -2 अपॉन
यहाँ पे साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा हो जाएगा आपका टेन थीटा प्लस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 3। अब देखिए, अब हमें टेन थीटा बराबर 1 दे रखा है, तो टेन की जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो आपको क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 बट्टे में यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस का 3। दो में से एक घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, 3 और 1 हो जाएगा 4। यही आपका आंसर है, माइनस का 1/4। ठीक है दोस्तों, देखिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और ये टाइप हम कल आपको बता भी चुके थे कि आपको दे रखा है cos 1 डिग्री इंटू क्या दे रखा है, इंटू cos 2 या कॉमा कॉमा cos 2 डिग्री कॉमा cos 3 डिग्री डॉट 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 आपको फिर दे रखा है cos 90 डिग्री। ये दे रखा है और इसका क्या पूछा है आपसे, गुणनफल पूछा है, इसका गुणनफल। ठीक है, गुणनफल क्या होगा ये पूछा है आपसे, गुणनफल क्या होगा, क्या पूछा है, इसका गुणनफल पूछा है। तो दोस्तों देखिए, हम आपको बता चुके थे सबसे पहले से, ये बता चुके थे कि अगर गुणनफल के लिए आता है तो आपका ज्यादातर टेन और कॉट में ही पूछा जाता है, और अगर आपको कॉस और साइन में पूछेगा ना तो ज्यादातर प्लस में ही पूछेगा, जोड़ करके ही पूछेगा, बहुत कम पूछेगा। और अगर आपको ये पूछेगा ना कॉस में, अगर पूछेगा भी तो 90 से ऊपर का है या 90 तक का ही पूछेगा, लेकिन 90 से कम का नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि 90 से कम का आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको cos 1 का मान पता नहीं है, cos 2 का पता नहीं है, cos 3 का पता नहीं है। तो आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अगर वो पूछेगा अभी cos में तो दोस्तों कुछ नहीं है, 90 से ऊपर पूछेगा या 90 तक ही पूछेगा, और उसका आंसर क्या होता है आपका 0 होता है। वो हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से वो क्या है, 0 होता है। ठीक है, क्या होता है वो 0, हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से वो आपको 0 होता है। किस तरीके से होता है दोस्तों, हम बता चुके हैं कि cos 90 का मान क्या होता है आपका, cos 90 का मान 0 होता है ना, क्या होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो ये cos 1 cos 2 cos 3 सब में cos 0 यानी cos 90 का मान 0, तो सब में गुणा करोगे, सब में क्या कर दोगे, इधर गुणा कर दोगे तो सबका ही मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाता है आपका मान इसका 0 हो जाता है। ये हम आपको कल भी अच्छी तरह से बता चुके थे। ठीक है, और वैसे तो ज्यादातर अगर गुणन इंटू में पूछता है ना, गुणन मल्टीप्लाई में, तो ज्यादातर टेन और कोट का पूछता है, वो भी हम बताते हैं आपको किस तरीके से पूछता है। अब आएगा आपका अगला क्वेश्चन वही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपका अगला सवाल है कि टेन 15 टेन 25 टेन 45 टेन 65 टेन 75 का मान, इतने तक का मान पूछा आपको क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको ये तरीका अभी आपको बता चुके थे कल, ये भी बता दिया था ना हमने आपको पिछले। तो देखिए आपको ये कैसे करना है, ये इंटू में दे रखा है, हमने तो बताया ना कि टेन और क्वार्टर इंटू में ही देगा, प्लस में नहीं देगा। प्लस में तो किसका देगा, साइन का देगा, कॉस का देगा। ठीक है, अगर कॉस का पूछ भी लेगा तो 90 से ऊपर का पूछेगा। ठीक है, 90 तक का या 90 से ऊपर तक का। लेकिन अब देखिए ये आपका टेन वाला है, टेन 15 इंटू टेन 25 इंटू टेन 45 इंटू टेन 65 इंटू टेन 75 का मान होगा, ये है। तो देखिए आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, हम आपको बता चुके थे, क्या बता चुके थे कि टेन 15 और टेन 75 कितना होता है आपका 90 होता है ना। टेन 15 टेन 75 90, तो इसका मान कितना होगा आपका 1 होगा। और ये हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से होगा। देखिए इस तरीके से होता है कि टेन 15 क्या होता है, हम आपको बता चुके थे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ये तुम्हें बता दिया था ना, ये भी बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। यानी जो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, अगर उनका मल्टीप्लाई करोगे तो उनका मान 1 ही होता है। ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसी तरीका से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 1 मान आ जाएगा। और आपको तो सीधे सीधे ये देखना है कि इनके थीटा का योग कितना हो जाए, 90 हो जाए। इनका थीटा का योग क्या हो जाए, 90 हो जाए। वहां पे इनका मान कितना होगा, 1 ही होगा। होगा किस तरीके से, देखिए होता है इस तरीके से कि आपको क्या दे रखा है, टेन 15 दे रखा है ना, और आपको टेन 75 से निकालना है, ये दोनों को कनेक्ट करना है। 25 को इससे कनेक्ट करेंगे तब जाके 65 और 25 90 बनेगा। ठीक है, यानी आपको थीटा का योग 90 बैठना चाहिए, वही लेने आपको। तो देखिए ये एक बने ऐसे जाता है, देखिए मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये टेन 75 है ना, तो ये टेन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 लिख सकते हैं ना। टेन 75 को 90 माइनस 15 लिखेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको क्या हो जाएगा, फर्स्ट में क्या हो जाता है, 90 वाला एक तो चेंज हो जाता है और बाकी के सब प्लस में रहते हैं। तो ये टेन का क्या हो जाएगा आपका कॉट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कॉट 15 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 15 लिख सकते हैं। तो ये टेन 15 और कॉट 15 दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यानी टेन 15 इंटू कॉट 15 का अगर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा ना। किस तरीके से, हम तुम्हें बता चुके हैं कॉट थीटा यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। और देखिए अभी भी किस तरीके से होता है, यानी टेन थीटा आपका कितना है, ये टेन 15 दे रखा है ना, और ये कॉट 15 है। अगर इसे चेंज करोगे तो ये क्या होता है, 1/10 15 होता है ना।
तो इससे ये कट जाएगा। इस तरीके से आपको क्या आ जाता है, ये 1 आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सीधे सीधे क्या करना है, इस तरीके से आपको करके नहीं देखना है, आपको तो पता है ना ये सब करना। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है, एग्जाम में तो सीधे सीधे क्या करना है, थीटा का मान देखिए कितना हो रहा है, योग जोड़ करके 15 और 75 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इनका मान हो जाएगा 1। अब tan 25 और tan 65 दोनों का मान कितना होता है, जो यानी ये योग हो रहा है 90, तो इनका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये देखिए tan 45 दे रखा है। अब tan 45 का मान तो आपको याद है ना, tan 45 का मान भी कितना होता है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो सबका गुणा करोगे अगर तो कितना हो जाएगा आपका आंसर इसका दोस्तों, 1 ही आएगा। कितना आएगा दोस्तों इसका आंसर, 1 ही आएगा। देखिए चलते नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है आपको। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है आपका, ये बोल रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या। यानी साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, फिर दे रखा है प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये दोस्तों दे रखा है। देखिए ये आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है इसमें भी, सिंपल सी बात है बहुत। ठीक है, क्या है आपका, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। ठीक है, आप इसे दो तरीका से कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसे पूरे को, इस पूरे को एक मानिए और पूरे को भी, इसको पूरे स्टेप को एक मान के चलिए। ये पूरा स्टेप हमारा एक है, ये पूरा स्टेप एक है, यानी इस पूरे स्टेप को ए मान लीजिए और इसे बी मान लीजिए। यानी अब इस पे उसका लगा तो इस पे भी उसका लगा देंगे हम, इस पे उसका लगा तो इस पे भी लगा देंगे उसका, और बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है। तो दोस्तों गलत हो जाएगा फिर, तो आपको फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या आपको फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। अगर आपको माइनस दे रखा होता तो आप इसमें वर्गांतर वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन नहीं लगा पाओगे, इससे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए आपको इसे किस तरीके से करना है, फिर सीधे सीधे ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, दोनों के अलग अलग खोलने पड़ेंगे। ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा ना ये। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो ये हमने ए माना तो इस पे उसका लगा दिया साइन स्क्वायर ए, प्लस ये बी माना है तो बी की जगह पर हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस 2, फिर ए हमने क्या माना है तो साइन, और बी माना है कॉस तो कॉस आ गया। अब प्लस, इसी तरीका से इसे खोलेंगे, ये प्लस का था अब माइनस का खोलेंगे इसकी जगह पे। तो माइनस का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, यही हो जाएगा ना 2 साइन ए कॉस ए। अब देखिए 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये इससे, ये माइनस प्लस का दोनों क्या है, कट गया। अब ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, एक होता है। हम आपको बता चुके हैं पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे ए दे दे या सी दे दे या जेड दे दे, कुछ भी उससे दिक्कत नहीं है आपको। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों जगह मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी जो हमारा ए है ना, तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए, दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 2। यही आपको क्या दोस्तों पूछ रखा है। दोस्तों आपकी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, इससे आगे हम आपको कल मिलेंगे अगले टाइप लेकर के आपके लिए। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगर हम आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको बता चुके हैं कि सब्सक्राइब किस लिए करना है, वो आपको हम शुरुआत में ही वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है।